इन द सेंस पिछले गेम में भी सर्कल उनके अराउंड कटा था, उसके बाद फाइनल जोन जरूर उनसे दूर कटा था, लेकिन इस बार की बात करें इस समय तो वो सर्कल के सेंट्रल एरियाज के अराउंड है। तो वो जो हम हील बैटल वाली प्रक्रिया की बात करें शायद वो तो अभी ना हो, क्योंकि ये लोग फाइट्स ले सकते हैं और ऐसे में ये लोग वो जो हिली एरिया रहते हैं वहां पर वो हायर ग्राउंड पकड़ करके बैठ जरूर सकते हैं। टीमों के लिए, बहुत सारी टीमों के लिए आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। 8 बिट एनिग्मा के कितना पीछे से घूम करके आ रही थी, जो कि एक खराब बात हो गई, क्योंकि 8 बिट के अल्ट्रॉन नॉक फिनिश यहाँ पे मौका ही नहीं दिया। रेक्सी का शॉट वाज सो प्रिसाइज, यहाँ पर अल्ट्रॉन को जैसे ही स्पॉट करा, लिटरली अल्ट्रॉन डिडंट गेट अ सिंगल सेकंड टू अपने आप को इधर उधर जिगल करके बचने की कोशिश करते। इंस्टेंट नॉक, इंस्टेंट फिनिश। अल्ट्रॉन को पता चल गया कि भाई इस डायरेक्शन के अंदर से तो जरूर खतरा है, और अवी और जूसी कितना ज्यादा नजदीक है, दोनों प्रोन करके बैठे हुए हैं। जो पहले स्पॉट करेगा, अगर मूवमेंट भी हुई देन फायदा हो सकता है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे जूसी के पास एक अपर एज रहेगा, कॉज उनके पास है थोड़ा सा हाइट, एक रिज है, और अगर उन्होंने जंप करके पीक करा देन फर्क हो सकता है। बट उन्होंने स्पॉट किया, जैसे मैंने बोला था, जूसी ने अवी को सीधा नॉक एंड फिनिश डाला। और पेशेंस हद है प्लेयर्स में, अवी को बिल्कुल आइडिया नहीं था, इट वाज अ शॉक फॉर हिम, बट अब धीरे धीरे स्लैम इन करेंगे। मैडमैन यहाँ पे जूसी को रिवाइव देना चाहेंगे, अब ईवो क्या यहाँ पर प्लेयर को बचा पाएंगे? नो 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 नो, एक तो M416 ऊपर से 3x, यहाँ पर हमारे प्लेयर किसी को भी माफ नहीं करेंगे। 20 काफी ज्यादा ओपन में अंदर रोटेट करना चाहते थे, बट रिड में जाकर सीधा प्रोन कर अपने आप को कुछ और क्षण देंगे इस जीवन में। 8 बिट एनिग्मा, ये टीमों ने अपने खिलाड़ी खोए हैं इस समय। जिस तरीके से इन टीमों ने खेला है, इनके प्लेयर्स दो इनफैक्ट डाउन हो चुके हैं। दिक्कतें दोनों के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट होती हुई, लेकिन मैडमैन जो है वो एक बेट का काम कर रहा है। आप देखिए बगी बेट स्टार्ट हो रहा था, लेकिन शायद इनके लिए दिक्कतें हो सकती थी, लेकिन नहीं, मैडमैन एकदम आगे जा चुके हैं। यहाँ पर उतरेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो स्पॉट किए ऑलरेडी जा चुके थे। ईवो उनके ऊपर प्रहार करना चाहते, हावी हो रहे हैं, लेकिन मैडमैन विद दैट यूएमपी, इट इज ब्रोकन एंड वेल, इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से करी है। ईवो आगे आ रहे हैं, वो शायद एनिमीज हेड करके बता रहे हैं मेरा ओपोनेंट यहाँ पर है, लेकिन उनको फिनिश तो किया जाएगा। ईवो के पास मौका तक नहीं था। यहाँ पर मैडमैन वाज सो प्रिसाइज और फास्ट, वो इंस्टेंट उतरे, जबकि आपको पता है जिस प्लेयर ने होल्ड कर रखा है, जिसके पोजीशन में कोई आ रहा है, उसको ज्यादा एडवांटेज होती है। बट एक नया प्लेयर आता है, बग्गी के अंदर आ रहा है, उतर के उन्होंने हिप फायर कनेक्ट करा एंड एवरीथिंग कनेक्टेड। यूएमपी जैसा आपने बोला, इट्स ब्रोकन। अभी के टाइम पे हिप फायर का गेम यूएमपी का हद से ज्यादा स्ट्रांग है। एनिग्मा अभी तक कुछ क्षणों पहले तक चारों प्लेयर जिंदा थे, एवरीवन वाज फुल हैप्पी। सडनली इतना बड़ा झटका, बट शॉट कभी कनेक्ट तो हुए नहीं है। बट यहाँ पे M416 पे 6x लगाकर यहाँ पर स्मोकी अपने दुश्मनों का वेलकम करते हुए टीम एनिग्मा फॉरएवर के ओवेस एक बड़े से पत्थर के पीछे कवर ले रहे हो। सामने वाले वेयर हाउस, सामने वाले घर, सामने वाले हटों के अंदर यहाँ पर है टीम राइवलरी, एडमिनो रॉयल, स्लेयर, स्मोकी एंड नोवा किंग। सांगवान हमें आज भी नहीं दिख रहे। एक उभरता टैलेंट तो नहीं बोलूंगा, एक पका हुआ प्लेयर, एक वेटरन प्लेयर है वो। उम्मीद है उनसे भी कि जल्दी हम उनको देखेंगे और अच्छा गेम प्ले का प्रदर्शन उनकी तरफ से आ जाएगा। वैक्सी ने वहीं पे पंक को कर दिया नॉक। फाइट मैं सोच रहा था यहाँ पर टीम एनिग्मा फॉरएवर के बीच में होगी, बट वहां पर मैप के किसी कोने में पुकार को शिकार बनाया है। यहाँ पर बहुत बड़ा झटका पड़ सकता है, बट अब टीम एक्सपार्क को लगेगा डर, बिकॉज सर्कल उनसे जा चुका है दूर। टीएक्स के स्काउट, जो टीम एक्सपार्क के स्काउट है, वहां पर भी एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। अलादीन वहां पर 47 ST, एफएस के लिए बुरा गेम, वो टॉप 16 में नहीं है अभी तक, और जैसे जैसे उनके लिए बुरे गेम जा रहे हैं, एक्सप्लिसिट, द चैंपियन, द फ्रैगर, द डोमिनेटर भी सर्वर से एग्जिट ले चुके हैं। Things are not looking good for them। वहीं पर टीम एक्सपार्क की बात, अभी सवितार ब्रोकन वॉल के जस्ट पीछे प्रोन करके होल्ड करे, बट 20 को नेड आता है, और नेड ने लिटरली रहम बरती है यहाँ पर कि 1% HP पे यहाँ पर उनको जीवन दान दिया। लेकिन अगला ग्रेनेड थोड़ा खतरनाक हो सकता है। 20 के काफी करीब है वो ग्रेनेड, लेकिन वो सही समय पर वहां से हट गए। 20 का डैमेज उनको और पड़ा है। अगर उनकी एचपी कम रहती, दिक्कतें उनके लिए बहुत ज्यादा हो सकती थी। 7C के सारंग और स्पोर्ट्स के रॉक्स्टार को डाउन करते नजर आए। हिटमैन को पता अभी प्लेयर यहाँ पर उन्होंने यूएमपी पर इसलिए स्विच किया कि अगर प्लेयर कोई क्लोज होता है तो डेफिनेटली उसको डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके ऊपर ही डैमेज यहाँ पर आ चुका है। एक और खिलाड़ी आए, एफएस का सफर यहीं पर खत्म होता नजर आ सकता है। बैंडेजेस लगाई जा रही है, जो कि एक खराब डिसीजन है। एक प्लेयर डाउन, दूसरा भी खत्म। 8 बिट एलिमिनेट करती हुई एफएस को 13वें पायदान पर। ग्लोबली स्पोर्ट्स, उनके खिलाड़ियों के लिए भी दिक्कतें हो रही है। सारंग ने जंप किया, सीधा सर्कल के अंदर पहुंचे, एचपी बहुत ज्यादा कम। टीम एनिग्मा फॉरएवर की जो कहानी थी यहाँ पर खत्म होती हुई दिखेगी, और 8 बिट को यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं टीम एक्सपार्क के। मवी ब्लाइंड के ऊपर रशिंग कर रहे थे, दे हैड नो आईडिया, वो एंगल चेक भी नहीं कर रहे थे। रेस ऐसा रह सकता है अगर वो राइवलरी को टेक डाउन करना चाहें ऑफ एंगल से, लेकिन देखना पड़ेगा किस तरीके से फाइट लेते हैं। ब्लाइंड, वो हायर ग्राउंड छोड़ करके इनको जोन में आना है, उसके लिए दिक्कतें बन सकती हैं। ये वाला गेम भी देखो, अगर ढंग से खेला जाए, राइवलरी या रेवेनेंट अपने लिए उठा सकती है, लेकिन दोनों की दोनों टीमें सर्कल ये
के बाहर हैं, तो ऐसे में जोन तक पहुंचते पहुंचते शायद अपने प्लेयर्स खो सकते हैं। बट 8-बिट दे हैव प्लेड फ्लॉलेस एज वेल इन दिस सैंडहॉग। अपने आप को सही जगह पर रखने की उनकी कोशिश थोड़ी देर में आएगी, बट राइवलरी रेवेनेंट के ही ऊपर आने की कोशिश, हावी होने की कोशिश है। नोवा किंग, उनकी एचपी की बात करें 50% एचपी, स्लेयर की बात करें लगभग 40% एचपी लेकर के चल रहे हैं। इनसेन के जैज़ी थोड़े बहुत शॉट्स उनके ऊपर आए जरूर थे ब्लाइंड के रेज के, बट नो डैमेज डन एज ऑफ नाउ। ब्लाइंड के जो हमारे 8-बिट के प्लेयर्स हैं वो गेम की स्टार्टिंग में तक पिक ऑफ हो गए थे, जूसी एंड अल्ट्रॉन, बट अभी भी बरकरार टिके हुए हैं। वहीं पे रेवेनेंट के एनकोर राइवलरी के नोवा किंग को स्पॉट करेंगे, एक अच्छा एंगल था मिला वहां पर और फायदा उठाया। #7 पे एंड करिए टीम एनिग्मा गेमिंग 2 फिनिश के साथ। अभी ये ओवरऑल रैंकिंग के अंदर #2 है, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा इनको, दे विल स्टिल गेट अ चांस टू प्ले इन द वीकली फाइनल्स। बट ये देखिए राइवलरी ने भी जवाब दिया। इनको ने जो अभी नोवा किंग को मार कर आए थे, जैसे उनका वीक पॉइंट देखा उनको पट चढ़ गए। अब पैराडॉक्स किस तरीके से इस फाइट में अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी टीम के लिए जस्टिस ला सकते हैं। जंप करके पहले थे, बट उस कोने से एक नए दरवाजे से एक और फिर गुस्सा हुआ और राइवलरी ने यहाँ पर आड़े हाथ लिया रेवेनेंट को और बाहर निकाला। छठे पायदान पे एलिमिनेट होंगे 6 फिनिश के साथ। अब हमारे पास बची हैं 4 टीमें 7 प्लेयर, और इसका मतलब यहाँ पर जिसके पास मैन एडवांटेज है फायदा उठा सकता है और गेम भी अपने फेवर में बदल सकता है। प्ले जोन इनसेन जैज़ी को लेकर के जा चुका है, मतलब 3 टीमें 1 वर्सेस 2 वर्सेस 3 का सिचुएशन, जिसमें राइवलरी के 3 खिलाड़ी हैं, 7C का 1, 8-बिट के 2 प्लेयर्स। कायदे से अगर बात करें राइवलरी के पास मैन एडवांटेज आता है, बट 7C, विल दिस बी द गेम दैट दे नीडेड, विल दिस बी द गेम चेंजिंग गेम फॉर देम? 7C की बात करें, इस गेम से पहले 20 अंक थे इनके पास, अपने आप को और आगे ये लोग लेकर के गए हैं। सवितार हैं यहाँ पर, क्या सवितार कोई चमत्कार कर पाएंगे? हर एक 7C का जो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशंसक रहने वाला है वो देखना जरूर चाहता है 8-बिट सर्कल में नहीं है और एक लोअर ग्राउंड में। मतलब राइवलरी की सबसे पहली नजर जो पड़ेगी वो 8-बिट पर पड़ेगी और वो पड़ भी चुकी है। मैडमैन, ही इज एन एब्सोल्यूट मैडमैन राइट नाउ। 5 फिनिश लेकर के बैठे हैं, बट शायद और उनके खाते में ना आए। कोशिश कर रहे हैं प्लेस को टेक डाउन करने की, बट जो सर्कल है वो चलना शुरू हो चुका है। एचपी काफी ज्यादा कम है यहाँ पर खिलाड़ियों के। मैडमैन को डाउन किया जाएगा, मतलब अब 8-बिट के बीस्ट वो हीलिंग करने पे मजबूर रहेंगे। सवितार देखिए बैठे, उनका काम इस समय कि मुझे सेकंड आना है और कुछ नहीं करना। 4 फर्स्ट एड्स बीस्ट लगा रहे हैं। प्लेस उनके बाहर अपने टीममेट को खत्म होते हुए देखा। सवितार को भी देख ले, उनको लोकेशन के बारे में पता। सवितार भी यहाँ से मूव आउट करना चाहेंगे। राइवलरी के पास एक चिकन आ रहा है, उनके पास, उनके घर में, उनके ऊपर। ये सर्कल इस समय के लिए हावी है, अच्छा है इनके लिए। राइवलरी लेकर के जाने वाली एक और चिकन डिनर, बट देन 8-बिट बीस्ट आखिरी फर्स्ट एड लगाने के बाद, लगभग 550 हीलिंग के बाद, तीनों प्लेयर्स उनके बिल्कुल सामने। स्पॉट तो करेंगे, स्प्रेस तो लेंगे, लेकिन जोन का डैमेज और अलग रहेगा। एक प्लेयर को डाउन किया है, वो फिनिश पॉइंट सिक्योर करने की कोशिश थी, बट वो नहीं हुआ। एंड राइवलरी गेट्स अ वेरी वेरी गुड विनर चिकन डिनर। See that excitement on Slayer's face, everyone so happy and everyone's like yeah, walk in a park boy, मैं तो रोज का काम है मेरा। But yes, they have done it। हमने अभी भी थोड़ी देर टाइम बात करी थी, इस टीम ने इससे पहले भी जो डिनर निकाला था, इट वॉज एक्सेप्शनल। फिर से ये टीम, द बॉयज, द ओजी बॉयज, द ओल्ड बॉयज, एवरीवन इज द ओल्डेस्ट प्लेयर। मैं बोल सकता हूँ वेटरन है भाई। भारतीय कॉन्कर की टीम जीती है यहाँ पर। एंड यस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर द बॉयज। काफी अच्छा खेले, बट सवितार माय बॉय, बिकॉज गेम के पहले कुछ फेज के अंदर उनकी टीम